शायद कुछ लोगों को पता हो कि व्हाट इज अप, और कुछ को शायद कुछ ना पता हो, क्योंकि हम बिगनर लेवल से स्टार्ट करें, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। सो हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इसका हमारे पास एक आसान सा एग्जांपल है। जैसे कि हम कंप्यूटर को कहेंगे, जैसे कि हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कंप्यूटर पे अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हम क्या करते हैं, हम दो नंबर्स इनपुट देते हैं और फिर वो हमें क्या करता है, वो हमें उनको प्लस करके ऐड करके उसका आंसर दे देता है। तो ये उसने कैसे किया? क्योंकि हमने एक प्रोग्राम के थ्रू उसको डिफाइन किया कि उसने इन दो नंबर्स को जब वो इनपुट हो जाए तो उनको ऐड करना है। तो कंप्यूटर इज अ यूजलेस मशीन अंटिल के हम उसको कोई प्रोग्राम कोई इंस्ट्रक्शन ना दे दें। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास टाइप एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आप एज्यूम करें कि आपकी मदर ने आपको कहा कि मेक अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप बनाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले वाटर को बॉईल करेंगे। उसमें फिर जब वो पानी हमारा गर्म हो जाएगा, बॉईल आ जाएगा उसमें, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें टी लीव्स डाल देते हैं, फिर हम उसमें शुगर ऐड करते हैं एंड देन मिल्क, और फिर स्ट्रेन करके हम उसे सर्व कर देते हैं। तो ये हमारे सारे काम क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। हमारी मदर ने हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि हाँ, पहले आपने वाटर को बॉईल करना है, फिर आपने उसमें टी लीव्स डालने हैं, एंड सबका ही कोई ना कोई अलग तरीका होगा, लेकिन एंड में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? चाय। इसी तरह से हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि उसने कब और क्या करना है, और एंड में हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर या फिर एक एप्लीकेशन। सी, हम क्यों लिखते हैं प्रोग्राम? Programs are written to solve problems, automate tasks and build application. Programs जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम सिंपली कोई भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। हमारे पास अगर एक वैल्यू हो 1,900,2,035 और एक वैल्यू हो 2,936 38, तो इनको ऐड करना 2 मिनट में हमारे लिए या कुछ सेकंड में हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को हम इन दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। हमारा काम किसने आसान किया? कैलकुलेटर। हम सिंपली दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करेंगे और वो हमें आंसर दे देगा। तो किसने हमारा काम आसान किया? कंप्यूटर ने। और कंप्यूटर को वो सब किसने बताया? एक प्रोग्राम। हमारे पास प्रोग्राम की दो टाइप्स है। एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, हमारे पास क्या, हमारे पास प्रोग्राम हो या फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर, दोनों हमारे पास एक ही चीज है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में भी हम अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड प्रोग्राम में भी हम वही चीज कर रहे हैं। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वो चीज होती है जो आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड। आसान एग्जांपल है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है। जैसे कि आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप लोग अपना मोबाइल पे होंगे, ठीक है। तो उसमें जब आप लोगों ने बाय किया मोबाइल या फिर लैपटॉप, तो आप लोगों को क्या उसमें विंडोज इंस्टॉल करने की नीड हुई थी? क्या आप लोगों ने उसमें अपने मोबाइल में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डाउनलोड किया था? नहीं, वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आया था हमारे पास। ठीक है। इस तरह की चीजें, अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इस तरह की चीजें जो पहले से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है ना, वो हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर, वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, ठीक है, आप बटन ऑन किया, बटन प्रेस किया पावर का, उसने आपके लैपटॉप को पावर ऑन कर दिया। अब पावर ऑन उसने कैसे किया? पावर बटन जब आपने प्रेस किया तो प्रोग्राम ने कंप्यूटर को बताया कि हाँ भाई, पावर ऑन हो चुकी है। अब क्या करना है? अब हमने बैटरी से पावर लेकर प्रोसेसर तक पहुंचाना है और प्रोसेसर को हमने बताना है कि हाँ भाई, अब स्क्रीन पे आपने लोडिंग शो करनी है, फिर आप सबके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है ना। कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे पास लॉगिन स्क्रीन पहले आ जाए और लोडिंग स्क्रीन बाद में आए। ऐसा तो हमारे पास नहीं होता।
हर काम हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप्स हमने किस तरह से बताया, प्रोग्राम करके, कोड करके, हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू से बताया है। इसी तरह से आपके पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, आपके पास डिजाइन फॉर एंड यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब देखिए, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ आपको। मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास वो एप्लीकेशंस होती हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि खुद का खुद, यानी कि पहले से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आपको सेव किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि आपको अपना कोई भी काम करना है, आप पर्पस हो सकते हैं, आपको लैपटॉप यूज करने के, फोन यूज करने के, मोबाइल यूज करने के। तो जैसे कि हमारे पास हम कुछ लोग होते हैं जो डेटा पे वर्क करते हैं, जो कि एमएस ऑफिस पे वर्क करते हैं। तो उनको क्या चाहिए होगा, उनको अपने लैपटॉप में एमएस ऑफिस चाहिए होगा, जो कि प्री इंस्टॉल नहीं होता। जब आप बाय करते हो तो वो पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ नहीं आता, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से आप जब अपना लैपटॉप बाय करते हो तो उसमें आपके पास वेब ब्राउजर कोई भी इंस्टॉल नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको गूगल क्रोम डाउनलोड करना पड़ता है। इसी तरह से मीडिया प्लेयर्स होता है, या फिर कोई गेम, लाइक आपने अपना मोबाइल लिया तो आपको कोई गेम अगर प्ले करना है तो उसके लिए आपको गेम डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको डाउनलोड करना पड़े, वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, लाइक हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप लोग आजकल यूज कर रहे हैं, अभी मैंने जैसे कि खोला हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेरे पास ओपन है, और ये कहाँ ओपन है, वेब ब्राउजर पे ओपन है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक वेबसाइट है जिसको हमने आजकल मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वेबसाइट है। हम वेबसाइट इस तरह की बनाने के लिए प्रोग्राम्स यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि आप लोग आजकल सब ही तकरीबन यूज कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप आपके पास मोबाइल में डाउनलोड है, तो इस तरह की एप्स हैं, इनको हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। अब लोग डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया, आपको कोई भी डेटा पे वर्क करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यूज होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम से बनाते हैं। आपके पास चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी आपके सारे काम कर रहा है, आपको आंसर्स कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके पास तो दिमाग नहीं है, कंप्यूटर तो यूजलेस मशीन है, उसने कैसे सोचा, उसने आपके प्रोग्राम के थ्रू सोचा, जो हमने प्रोग्राम बनाया उसने उसके थ्रू सोचा। जब तक कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं है, कंप्यूटर हमारे पास एक यूजलेस मशीन, ठीक है। इसी तरह से ऑटोमेटेड ऑटोमेशन टास्क हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी का बिजनेस व्हाट्सएप होता है, तो आप अगर किसी बिजनेस व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो उसके जो भी बिजनेस ऑनर ने मैसेज लिखा हुआ होगा, सेट किया हुआ होगा, तो आप जब भी किसी बिजनेस पे मैसेज करें तो वो खुद ब खुद आपके पास एक और मैसेज आ जाता है, ऑटोमेटिक वेलकम मैसेज। तो वो सारे काम क्या होते हैं, ऑटोमेशन होते हैं। ये भी ज्यादातर प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, ठीक है। इस सब पे अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें इन चीजों के बारे में। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। आप लोगों ने सुना होगा अपनी लाइफ में, अगर कोई पहले से भी प्रोग्रामिंग जानता है और पाइथन पढ़ रहा है, फिर कोई पहले से कोडिंग जानता है, तो आप लोगों ने सुना होगा हर जगह ये वर्ड यूज होता है, आम प्रोग्रामर, आम कोडर। अब फर्क क्या है कोडर और प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर में, या फिर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में? तो हमारे पास जो कोडिंग रहती है ना, इसका हमारे पास एक आसान सा एग्जाम्पल है, जैसे कि कोडिंग इज जस्ट लाइक अ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस। इट्स लाइक ट्रांसलेटिंग अ ह्यूमन लॉजिक इनटू अ लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले है ना, कंप्यूटर हमारा जो है ना, वो सिर्फ हमारे पास एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो लैंग्वेज होती है 0 और 1, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर को हम अरेबिक दे दें, कंप्यूटर को हम इंग्लिश दे दें, कंप्यूटर को हम उर्दू दे दें, कंप्यूटर को हम कोई भी लैंग्वेज दे दें, वो उसे नहीं समझ सकता। कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज, ठीक है। अब वो 0 और 1 की लैंग्वेज पे कैसे काम करता है, ऑन और ऑफ पे, उसके प्रोसेसर को वो बताता है कि हाँ भाई
अब ऑन होना है, अब ऑफ होना है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यही होता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा आपका कंप्यूटर कभी कभी हीट अप भी हो जाता है बहुत ज्यादा अगर वर्क करते तो ये सारा काम ऑन ऑफ पे चल रहा होता है, यानी कि 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं। अब कोडिंग हम सब करते हैं, हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया हमारे पास, जावा स्क्रिप्ट हो गया हमारे पास, टाइप स्क्रिप्ट हो गया हमारे पास, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोडिंग करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने कंप्यूटर को कहा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देगा, जैसे कि हमने पाइथन में स्क्रिप्ट लिखा है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कंप्यूटर पे स्क्रीन पे दिखाएगा कि हाँ भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है हमारे यूजर ने या फिर जो इंसान प्रोग्राम लिख रहा है उसने। बट कोडिंग हमारे पास इनफ नहीं है अकेले, ठीक है। जस्ट लाइक राइटिंग अ वन सेंटेंस जस्ट नॉट मेक अ फुल बुक, राइटिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड डजंट मेक अ फुल एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है, देखिए आपने एक ऐसे लिखना है, आपको एक ऐसे लिखने का कहा गया है, तो क्या आप एक लाइन के ऐसे में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक लाइन में तो आप पूरा ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते पूरा। कोई टॉपिक पे अगर आपको कहा है कि कोई स्टोरी राइट करें तो वो आप एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसी तरह से कोड का भी एक लाइन हमारे यहाँ किसी काम की नहीं। हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग इज द होल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सारी चीजें आ जाती है। आपने सुना होगा एक कोडिंग और प्रोग्रामिंग, लाइक हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब उसमें हम बहुत सारे ब्लॉक्स मिलाकर क्या करेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रोग्रामिंग में जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो हमारे पास कोडिंग होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स मिलकर हमारे पास एक बिल्डिंग बनेगी, और वो बिल्डिंग हमारे पास क्या कहलाएगी, एक प्रोग्रामिंग कहलाएगी, ठीक है, यानी कि एक एप्लीकेशन बनेगी जब हम ये सारा काम करेंगे। लाइक आप सोचे कि आपके पास एक इंस्टाग्राम ऐप, ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, लॉगिन का ऑप्शन होता है। लॉगिन के बाद आपका जो जितना भी डेटा होता है, लाइक आपका ईमेल हो गया, आपके पास सारी चीजें हो गई, अगर आपने न्यू न्यू अकाउंट बनाया है तो वो आपकी डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। उसके बाद फिर बैक एंड पे उस पर काफी सारा काम हो रहा है, उसमें आप जो पोस्ट करें, जो इमेजेस अपलोड करें, वो सब आपका डेटाबेस में सेव रहता है। इस तरह से अगर आपने किसी को फॉलो किया हुआ है तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे होते हैं। ये सब कैसे, किसने बताया कंप्यूटर को, कंप्यूटर तो एक मशीन है, उसको कैसे पता है, उसको एक कोडर ने बताया है, उसको एक प्रोग्रामर ने बताया। अब हमारे पास एक लॉगिन का पेज हमने बनाया, वो हमारे पास कोडिंग थी, लेकिन कोडिंग में हमारे पास लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या आ गया, उसके सारे ऑप्शंस आ गए। लाइक हमारे पास जो हमने लॉगिन का पेज बनाया, बैकएंड पे जाके सारा डेटाबेस पे काम हुआ, हमारे पास बाकी सारे जितने भी काम हुए उस ऐप पे। लाइक अगर हम सिंपली बोल दें कि प्रिंट नोटिफिकेशन, तो क्या आपके पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, जो आप जिस फॉलो किया हुआ है वो करेगा, वो कोई लाइव स्ट्रीम करेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन या नोटिफिकेशन इस तरह से नहीं आएंगे। तो इसके पीछे एक पूरी लॉजिक बिल्डिंग, इस तरह की चीजें जिसमें पूरा का पूरा वर्क चल रहा है, यानी कि एक पूरी बिल्डिंग, एक पूरी एप्लीकेशन, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। कोडिंग हमारे पास एक उसका स्मॉल पार्ट है, और मेन चीज जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है। लाइक अभी जो हम वर्क कर रहे हैं, लाइक अभी मैं आपको प्रिंट हेलो वर्ड कहूंगी, तो वो हमारे पास सिर्फ एक कोड है, ठीक है। इसी तरह से हम एरर्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही से बस एप्लीकेशन नहीं बन सकती ना। डिफरेंट हमारे पास ब्लॉक जब मिलेंगे तो जब भी जाके एक इमारत तामीर है। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड मिलेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम तैयार होगा, एक एप्लीकेशन तैयार होगी, एक वेबसाइट तैयार होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास टॉपिक आ गया है अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स एंड फोल्डर्स शायद काफी लोगों को पता है, बट यूजुअली ना मैंने देखा है कि लोगों को ये चीज नहीं पता, तो मैंने सोचा कि ये भी इसमें ऐड किया जाए, ताकि जब आप लोग प्रोग्रामिंग करने बैठे तो आप लोगों को पता हो कि फाइल और
फोल्डर में क्या सर्व करते हैं, ठीक है। सो देखिए, व्हाट इज अ फाइल? A file is a collection of data on a computer. It contains text, images, videos, programs, or any other type of information. Each file has a name and an extension that indicates its type. देखिए, देखिए हमारे पास फाइल क्या होती है? फाइल आपके पास कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे, आपके किसी भी तरह की किसी भी तरह का कंप्यूटर, देखें हर मशीन जो खुद से कोई भी टास्क कर रही है ना परफॉर्म, तो वो हमारे पास कंप्यूटर। तो आपके पास किसी भी तरह का डेटा किसी चीज पे सेव हो रहा है, तो वो क्या है? वो आपके पास फाइल है, वो फाइल के फॉर्मेट में सेव। और जैसे कि आपके पास कोई, आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक फाइल सेव होगी ना। अगर आपके पास कोई इमेज है तो वो भी फाइल होगी, अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वो भी फाइल होगी, अगर आप जैसे कि अभी पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे तो वो भी फाइल है। लेकिन इन फाइल्स के बारे में पता कैसे चला? हमें मतलब पता कैसे चलेगा कि ये फाइल्स किस चीज की है? लाइक अगर आपको कंप्यूटर को बताना है कि मैं कोड लिख रही हूँ पाइथन में, क्योंकि देखिए हमारे पास लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट है, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, हमारे पास और भी बहुत कुछ है, हमारे पास फ्लटर है, हमारे पास नेक्स्ट जैसे फ्रेमवर्क है, बहुत कुछ है। तो हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि हमने, हाँ भाई, इस लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा? उसके लिए हमारे पास होती है एक्सटेंशन। जब भी हम कोई भी फाइल लिखते हैं ना, कोई भी चीज हम ऐड करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है? हम उसकी एक्सटेंशन देते हैं। लाइक अगर आप देखें तो अगर आपके पास इस वक्त कोई डॉक्यूमेंट हो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल वगैरह में, तो उसमें देखेंगे तो आगे ना एक्सटेंशन लिखी हुई आती है। एक्सटेंशन कैसे टाइप होती है? हमेशा आप ना डॉट लगाते हैं, कोई भी आपने डॉट लगाया और डॉट के आगे आपने इस एक्सटेंशन का नाम लिख दिया। जैसे कि मैंने कंप्यूटर को बताना है कि ये मेरे पास पाइथन की फाइल है, तो मैं क्या करूंगी? पी और वाई। तो यहाँ पर क्या होगा? .py से आपके कंप्यूटर को पता चलेगा, अच्छा भाई फाइल तो है, डेटा तो सेव है, लेकिन किसका सेव है? पाइथन का सेव। इसी तरह से हम क्या करें, जैसे कि मैंने लिख दिया hello.py, तो हेलो हमारे एक फाइल का नाम हो गया, और .py इसकी एक्सटेंशन हो गई। इसी तरह से अगर आपके पास कोई MS वर्ड की फाइल सेव है, तो उसमें क्या होगा? आपके पास अगर MS वर्ड की फाइल सेव है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .docx डॉक्स। अगर कोई PDF है जो सिर्फ रीडेबल है, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो वो आपके पास .pdf के साथ सेव होगा। अगर आप कोई टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, वो .ts, ठीक है। कोई भी डेटा जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो, वो आपके पास एक फाइल है। अगर कोई इमेज है तो वो भी फाइल है, उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट JPG हो सकती है, .jpeg हो सकती है, .png हो सकती है। PNG हम ज्यादातर यूज करते हैं उन चीजों के लिए, उन इमेजेस के लिए जिनका बैकग्राउंड, ठीक है, जो विदाउट बैकग्राउंड होती है। और उसके अलावा अगर कोई वीडियो है आपके पास, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसकी एक्सटेंशन क्या होगा? आपके पास एक्सटेंशन होगी .mp4, .mpeg, ठीक है। इस तरह से आपके पास काफी सारी फाइल्स, आपके पास जो भी डेटा स्टोर है वो एक फाइल है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होगी, जो कि बताएगी कंप्यूटर को कि एक इस तरह की फाइल है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फोल्डर। देखिए फोल्डर क्या चीज है? A folder is a virtual container used to organize and store files on a computer. It has keep related files together, making it easier to manage and access them. देखिए फोल्डर ना सिंपली हमारे पास एक वर्चुअल कंटेनर है। जैसे कि आपके पास आपका कबर्ड होता है, ठीक है, उसमें आपके पास बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं, और ड्रॉर्स में आप अपना सामान सेव रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास फोल्डर है। कंप्यूटर हमारा क्या है? कबर्ड है। फोल्डर हमारे पास ड्रॉर्स है, फोल्डर्स हमारे पास ड्रॉर्स हैं, और हमारे पास उसके अंदर हम क्या रखते हैं? अपनी फाइल्स भी सेव करते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा तो हम किस में रखेंगे? अपने लॉकर में रखेंगे, अपने पास ड्रॉर्स में रखेंगे। तो इसी तरह से हम, और ज्यादातर हम सेम चीजें एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने फोल्डर्स में अपना, हमारे पास एक वर्चुअल कंटेनर, एक वर्चुअल ड्रॉर की तरह है, जिसमें हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज रखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के दिखाती हूँ। सो ये मेरे पास फोल्डर है मेरा, मतलब कंप्यूटर है मेरा। तो मुझे अगर यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगी, और राइट क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगी
राइट क्लिक करने के बाद मैं गई न्यू पे, और न्यू के बाद मैंने बोला फोल्डर, और यहाँ मेरा एक फोल्डर बन जाएगा। अब मैं इसको कोई भी नेम दे सकती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि पाइथन क्लास, एंड देन ये मेरा न्यू फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर मैं जितनी भी फाइल्स, जो भी डेटा सेव करना चाहूँ, वो मैं इसमें इजीली सेव कर सकती हूँ। राइट नाउ ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें कोई फाइल बनाना चाहूँ, सी हियर वी हैव, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये हमारे पास आईडी है जिसपे हम अपना कोड एडिट करते हैं। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम अपनी, मैं आपको फाइल बना कर दिखा रही हूँ कि किस तरह की फाइल्स हो सकती है। देखिए, अगर मैंने कोई फाइल बनानी है तो मैं उसका नाम किस तरह से रखूंगी, हेलो डॉट टी। तो यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल बन गई जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर पाइथन की फाइल बनानी है तो मैं क्या लिखूंगी, हेलो डॉट पी वाई। देखिए, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर शो भी हो रहा है कि पाइथन की फाइल है। मुझे टाइप स्क्रिप्ट की बनानी है तो मैं वो भी की एक्सटेंशन डिफाइन कर सकती हूँ सिंपली। ये पीडीएफ फाइल बन गई। इस तरह से आप लोग कोई भी फाइल बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सारी फाइल्स शो हो रही हैं कि ये कौन कौन सी फाइल्स मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये टीएक्सटी की फाइल है कि इस पे लाइंस बनी हुई आ रही है। यहाँ पर ये MP4 है। यहाँ पर ये पाइथन की फाइल है। यहाँ पर ये PDF। इस तरह से आप लोग फाइल्स बना सकते हैं। और फोल्डर, फोल्डर एक कंटेनर था जिसमें मैंने सारा रिलेटेड कंटेंट एक साथ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू बी राइट अ प्रोग्राम। सो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, आपको, अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने पहले पढ़ा कि सिंपली आपने कंप्यूटर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है, कंप्यूटर को बताना है कि क्या करना है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पाइथन। ठीक है, उसके बाद आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। देखिए, टेक्स्ट एडिटर में ना सिर्फ आपका जो है, आप कोड लिख सकते हैं और आप इसको रन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इंटरप्रेटर, कंपाइलर बहुत कुछ चाहिए होता है जिसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले। तो उसे हम कहते हैं IDE। ठीक है, इसकी पोस्ट भी मैंने की हुई है चैनल पर, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। जो चीजें हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे वो मैं पोस्ट कर दिया करूंगी चैनल पर, तो आप लोग वहां से पढ़ लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा, IDE। अब हमारे पास IDE काफी सारे हैं जिसमें हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया विजुअल स्टूडियो कोड, उस पर आप कोडिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास होता है गूगल कोलैब। ठीक है, और हमारे पास होता है जुपिटर नोटबुक। अब मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, मतलब पाइथन के बाद जब आप लोग अपने गोल्स देखें कि आप लोगों ने आगे क्या पढ़ना है। अगर यहाँ पर वो बच्चे हैं जिन्होंने AI एजेंट्स बनाने हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बनाने हैं, डेटा साइंस की तरफ जाना है, तो उनको मैं कहूँगी कि वो एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक यूज करें। और उसके अलावा जो बिगनर्स हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि गूगल कोलैब से स्टार्ट करें। ये उनके लिए ईजी है, उनको इंस्टॉलेशन वगैरह यूज नहीं, मतलब करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको गूगल कोलैब में खोल कर दिखाती हूँ। सिर्फ हमें चाहिए होता है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेक्स्ट एडिटर, जो मैंने आपको बता दिया कि आप IDE यूज करेंगे। आप लोग सोच सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए ये वाली चीज और अच्छे से डिफाइन करके आप लोग को सेंड कर दूंगी ग्रुप पे। और इसके अलावा किस तरह से आपने अपना प्रोग्राम रन करना है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या आ जाएंगी, IDE पे सेट हो जाएंगी। इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, सिंपली हमने आना है अपने गूगल पे और हमने सर्च करना है collab.research.google.com। ओके, सो इस तरह का ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा लिंक है collab.research.google.com। ठीक है, इस तरह का आपके पास इंटरफेस जो होगा होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने न्यू नोटबुक कर देना है। न्यू नोटबुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ शायद इंटरनेट जो स्लो है, वैसे ये स्लो ही चलता है थोड़ा। ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है जो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड।
प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये ना डिफॉल्ट प्रोग्राम बना हुआ है कि जो भी प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में पहला कदम रखता है तो वो लिखता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अपनी जो उसकी लैंग्वेज होती है, जिसने चूज की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें। सो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा। देखिए, आपने कभी भी कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसको हमेशा कोटेशन में लिखेंगे। इस तरह से हम कोडिंग अगर पढ़ेंगे तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये आप लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास काफी सारे तरीके हैं इसको रन करने के। यहाँ पर आपकी जो प्ले बटन बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये रन हो रहा है, ये कंपाइल हो रहा है, इसका कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज हो रहा है आसान अल्फाज में। और ये यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया है स्क्रीन पे, बिस्मिल्लाह हेलो वर्ल्ड। अब देखें, अगर आप इसको एडिट करेंगे ना तो ये नीचे चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप के कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे आप लोग तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। सी, ये प्रोग्राम रन हुआ और ये अपडेट होकर यहाँ पर शो हो गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दुआ खान। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। आप लोगों ने ये सब ये फर्स्ट प्रोग्राम रन करना है एंड देन ग्रुप पे इस पे आप लोगों ने डिस्कशन करनी है। क्लास हम यही खत्म करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को आपका होमवर्क बता दूं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने आईडीई पे रिसर्च करनी है कि आप लोग किस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं। डेटा साइंस में जाना चाह रहे हैं, एआई एजेंट्स में जाना चाह रहे हैं, ऐसे इसी तरह से सीख रहे हैं। तो आप लोगों ने सर्च करना है आईडीई के बाद। इसको हम लिखेंगे कैसे, आप एक बता दीजिए। IDE, आईडी, आप लोगों ने इस पे रिसर्च करनी है कि आईडी क्या होती है, हमारे पास ये किस तरह से वर्क करता है। और फिर आप लोगों ने चूज करना है कि आप लोग कौन सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करने वाले हैं कोडिंग करना है। ठीक है, और क्लास को हम यही एंड करते हैं।